के जितने भी हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हैं, चांद माता की, चांद माता की, भारत माता की, भारत माता की। माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे माता के भक्तजन दूर दराज इलाकों से आए हुए, डोडा रामबन डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन है यहाँ पर है, मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरा पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है, सुना तो था इस यात्रा के बारे में, लेकिन आज हमने भी प्रण किया था कि आज गलाधार यात्रा में जरूर शामिल होंगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी माता के चरणों में अपनी उपस्थिति हाजिरी देनी थी, उसके लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ की जो कमेटी है, मैं उसको भी बधाई दूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में और इतने टॉप पे यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारे श्रद्धालु जितने भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं, उनकी देख रेख रख रखाव और यहाँ पे लंगर का जो आयोजन किया जाता है, मैं उनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और माता रानी से यह विनती करूंगा कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु, खासकर हमारी मातृशक्ति जो इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ पे माता के चरणों में अपनी हाजिरी देते हैं, जो भी मनोकामना आप लेके यहाँ पे आए हैं, माता रानी से मेरी विनती हो कि वो मनोकामनाएं पूरी हो और ये हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, फूले फले, इसकी जड़ें और मजबूत हो जाए। हम धर्म के रास्ते पे चलते हुए हम देश की सेवा करते रहे, ये हमारा वचन है, इस पे हम प्रतिबद्ध है। जहाँ तक यहाँ की डेवलपमेंट की बात है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, यहाँ अभी हमारे साथियों ने यहाँ पे कहा, आप सब जानते हैं कि आज मैं टोटल एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, न मैं विधायक एमएलए हूं, न मंत्री हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया हूं और मेरा ये डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को भी पूछे, शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो, शायद ही कोई ऐसी यात्रा हो, शायद ही ऐसा कोई जागरण हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहाँ पे मैं नहीं पहुँचता हूँ और कुछ न कुछ दान वहाँ पे जरूर अपनी ओर से देता हूँ। जो भी अपनी कमाई होती है मैं अपनी ओर से यहाँ पे जो कमेटी का, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी डेवलपमेंट का जो काम करना है, अपनी ओर से 1 लाख रुपया यहाँ पे दान करना चाहूंगा। यहाँ की कमेटी से, यहाँ की जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं, यहाँ के जितने भी इस यात्रा को चलाने वाले लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि न केवल आज बल्कि हम वक्तन फक्तन मिलते रहेंगे और यहाँ के लिए जो भी कुछ करना होगा, जो भी संभव होगा, जो भी हमारे पास जितना भी पॉसिबल होगा, जिस तरीके से भी होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारे हजारों लोग यहाँ पे इतने दूर आकर, एक श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ माता रानी के दर्शन करने यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आती है। मैं और ज्यादा आज कुछ न कहते हुए पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, यहाँ की कमेटी के साथ बैठ के, ताकि आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें न आए, मौसम अगर खराब हो जाए तो हमारे यहाँ पे साथी, हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहे, कैसे बैठे और ये यात्रा कितनी बड़ी हो सके, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पे आए। मैं आपसे इतनी ही विनती करना चाहूंगा कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातनी हैं, हमने धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे क्या भी हालात बने, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम इस धर्म को आगे बढ़ाते हुए और मजबूत करते हुए आज हमको इस धर्म के साथ राष्ट्र धर्म भी हमको निभाना होगा। हम राष्ट्रभक्त जनता यहाँ पे एकत्रित हुई है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आज देश सुरक्षित हाथों में है और जम्मू कश्मीर को भी राष्ट्रभक्त लोगों के हाथों में देना होगा। यह चुनौती हमारे लिए आने वाले टाइम में होगी और ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करें। माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मनोकामनाएं लेके हमारे भक्तजन यहाँ पे आए हैं, माता रानी उन मनोकामनाओं को पूरा करे और हम एकत्रित होकर अपनी मतभेदों को, जो छोटे मोटे हमारे डिफरेंसेस हैं, उनको खत्म करके
हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और जो भी परिस्थितियां, जो भी हालात बनेंगे, उनका मुकाबला करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और खासकर अपने नौजवानों से विनती करूंगा कि आपको आगे बढ़कर देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर को और मजबूत करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि ये कहा जाता है, आज आप हालात देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के और पूरे देश में कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कहा जाता है भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, ये झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा, सनातन के आगे कुछ नहीं चल सकता है। इसलिए मैं अपने नौजवान साथी से, मेरे जितने भी नौजवान साथी यहाँ पर है, हमारा एक लक्ष्य धर्म का है, दूसरा राष्ट्र का है, राष्ट्रभक्त लोग हम हैं, हम राष्ट्र की ओर भी अपनी चिंता करें और किस तरीके से एकत्रित होंगे उसकी भी हम चिंता करें। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये एक बार जरा दोनों हाथ खड़े करके यहाँ की जनता जो है अपनी हाजिरी माता के दरबार में तो लगाए, लेकिन श्री शक्तिराज परियार जी जो इस साल में यहाँ पे पहुंचे और 1 लाख का मंदिर कमेटी को 1 लाख रुपया जो दिया है, वो माता का अकाउंट है, ट्रस्ट का अकाउंट है। ये एक बार जोर 2 हाथ खड़े करके माता का जयकारे से इनका वेलकम करें। जय करो चामुंडा माता दा। साथी हाथ खड़ा करके एक बार जय करो मैं कलवाली दा। दरबार की इसके बाद श्री बब्बन शर्मा जी जो हमारे संगठन के मंत्री हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, और वो बात करेंगे सनातन के प्रति। जितना ये जोड़ के रखते हैं लोगों को, उतना कोई नहीं रखता। और ऐसे जैसे लोग समाज में हैं तो तभी ये यात्राएं, तभी ये हमारे तीर्थ स्थल जो सुरक्षित धातु में है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चौंड माता के चरणों में आज मुझे 5वीं बार बुलाया है। सबसे पहले मैं 2008 में आया हूँ और फिर 13 के बाद नहीं आया हूँ। 13 के बाद माता रानी ने आज बुलाया है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। चौंड माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु, सभी बुजुर्गों को और माताओं के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय माता दी। मैं राणा साहब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे कहा कि आपको सनातन धर्म पे कुछ बोलना है। सनातन धर्म पे बोलना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। हम सब श्रद्धालु जितने भी यहाँ आए हैं सभी सनातनी हैं। अब सनातन शब्द कहाँ से आया है? कभी कभी लिखे पढ़े नौजवान भी समझने में गलती कर बैठते हैं। सनातन धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ है? साथियों, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन धर्म चला आ रहा है। हमारे संतों ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई है। हमारे संतों ने प्रयास करा है, इस पर प्रयास करा है कि खोज करने की। हमारे सनातन धर्म की 1,97,29,49,565 साल पुराना, 1,97,29,49,565 साल पुराना। तब भी हमारे सनातन के मानने वाले संत महात्माओं ने कहा है कि उससे भी पहले है। यदि हम कहें कि सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई है, जब से कोई इस धरती पे आया है, तो पहला आदमी जो आया होगा, पहला जीव जंतु जो आया होगा, वो सनातन को मानने वाला आया होगा। साथ ही हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं, हम किसी की